नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा आहूजा है, आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे सोरियासिस की। सोरियासिस किसे होता है, कैसे होता है? सोरियासिस देखा गया है कि अधिकतर लोग सोरियासिस जब होता है तो उसे दांत, खाज, खुजली या एक्जिमा समझकर उसका इलाज अपने ही लेवल पे करने लगते हैं। किसी मेडिकल स्टोर से क्रीम ले लेते हैं और उसका इलाज करने लगते हैं। पर सोरियासिस को जानना बहुत ज़रूरी है। सोरियासिस 3 लेवल पर होता है, स्किन, नेल्स में और जॉइंट्स में। स्किन सोरियासिस में हम देखते हैं कि त्वचा पर छोटे छोटे चकत्ते बन जाते हैं जो शुरू में तो लाल कलर के होते हैं, परंतु धीरे धीरे वो सफ़ेद होते जाते हैं, उनका साइज़ बढ़ने लगता है। अधिकतर यह बीमारी सिर से शुरू होती है जिसे स्कैल्प सोरियासिस कहते हैं। स्कैल्प सोरियासिस को ज़्यादातर लोग डैंड्रफ समझकर उसके अनेक तरीके के शैम्पू यूज़ करते हैं, जिससे ड्राइनेस और रूखापन और बढ़ जाता है और बीमारी और बढ़ती चली जाती है। सोरियासिस में मुख्यतः रूखापन या ड्राइनेस के कारण खुजली ज़्यादा होती है। कई बार ज़्यादा खुजलाने की वजह से वहाँ पर खून निकलने लगता है और एक सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है। सोरियासिस मुख्यतः सर्दियों में बढ़ जाता है क्योंकि सर्दियों में हमारी त्वचा ड्राई हो जाती है और सोरियासिस की खुजली बढ़ जाती है। जहाँ तक कारणों की बात करें तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें बॉडी की त्वचा खुद ही इतनी बढ़ती चली जाती है जिस हिसाब से वो ख़त्म नहीं होती है और एक मोटी परत के रूप में जमती चली जाती है। इसके अलावा हेरिडिटिकली भी सोरियासिस देखा गया है। जैसे एक ही घर में माता और पिता को सोरियासिस होता है तो उनके बच्चों को भी होता है। आयुर्वेद की बात करें तो सोरियासिस एक प्रकार का कुष्ठ है। कुष्ठ में तीनों दोषों का प्रकोप माना गया है, परंतु सोरियासिस में विशेषतः वात और कफ का प्रकोप होता है। वात कफ को सुखा देता है, जिससे त्वचा पर खुजली शुरू हो जाती है और कफ के कारण सफ़ेद रंग की परत उतरने लगती है। कारणों की बात करें तो आयुर्वेद के हिसाब से सभी प्रकार के त्वचा रोगों का कारण विरुद्ध आहार विहार है। विरुद्ध आहार यानी कि ऐसा भोजन जिनका नेचर सेम न हो, जैसे ठंडा गरम खाना, ठंडे के ऊपर गरम खाना, या दूध के साथ खट्टा खाना, दूध के साथ नमक खाना, या आज का लाइफस्टाइल जो कि ज़्यादातर वातवर्धक है, देर तक जगना, सुबह देर से उठना, या बार बार खाना खाना, या जंक खाना, मैदा खाना, ये सब कारण लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि ज़्यादा चिंता करने वालों या स्ट्रेस वालों को भी सोरियासिस बढ़ता है। अब आए ट्रीटमेंट पर, तो आयुर्वेद में सोरियासिस के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट पंचकर्म चिकित्सा कही गई है। पंचकर्म एक तरीके का बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन है, जिसमें शरीर के बढ़े हुए दोषों को शरीर से निकाला जाता है या टॉक्सिन्स को शरीर से निकाला जाता है, जिसमें विरेचन एक बहुत उपयुक्त चिकित्सा है। पंचकर्म के बाद विशेष रूप से आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती हैं जिनका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। अगर ड्राइनेस को ख़त्म करने की बात है तो आप घर पर घी या तेल या तिल्ली का तेल सोरियासिस पर लगा सकते हैं। सिर के सोरियासिस यानी स्कैल्प सोरियासिस की बात करें तो आयुर्वेद में शिरोधारा चिकित्सा जिसमें तक्रधारा यानी कि बटर मिल्क के से बालों को धोया जाता है। इसके अलावा नस्य ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा काम करता है सिर के सोरियासिस या स्कैल्प सोरियासिस में। मोस्टली ये देखा गया है कि यदि पेशेंट मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस महीने में 1 चम्मच घी या 2 चम्मच घी का सेवन मॉर्निंग में करता है तो उसे आने वाली सर्दियों में सोरियासिस में अपेक्षाकृत कम खुजली होती है। ऐसा इसलिए होता है कि घी जो होता है बॉडी की ड्राइनेस को कम करता है। वही घी को हम अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि क्या खाएं या क्या न खाएं, तो सबसे पहले सोरियासिस के पेशेंट को विरुद्ध आहार विहार बंद कराया जाता है। इसके अलावा जो शिरोधारा होती है वो स्ट्रेस यानी चिंता को भी कम करती है, और कफ वाली चीज़ें जैसे मैदा या चिकनी चीज़ें, मावा, मीठा, या बार बार खाना खाना, दिन में सोना, रात में जगना, ये सब सोरियासिस के पेशेंट को नहीं करने चाहिए। इसके अलावा सोरियासिस या किसी भी त्वचा रोगी के लिए यह सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि वह समय समय पर पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा अपने दोषों का निहरण कराए, यानी कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कराए। आयुर्वेद में कहा भी गया है
कि जिन दोषों को निकाल दिया जाता है वो पुनः कुपित नहीं होते और बीमारी को जड़ से ठीक करते हैं। आपको यदि पंचकर्म चिकित्सा या विरुद्ध आहार के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।